सबसे पहले समझते हैं बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी का खर्च कितना आता है। सबसे ज्यादा कराए जाने वाले खून के टेस्ट बेसिक टेस्ट ही होते हैं। इनमें से सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का खर्चा आमतौर पर 150 रुपए से लेकर 400 के बीच में आता है। वहीं ईएसआर टेस्ट करवाने में तकरीबन 100 से लेकर 250-300 तक लग जाते हैं। अगर बात करें सीआरपी टेस्ट की तो इसका खर्चा लगभग 400 से लेकर 800 850 तक हो सकता है। ये सारे टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं ताकि शरीर में कमजोरी, बुखार, किसी तरह का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन या फिर सूजन का पता चल सके। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट या तो बिल्कुल कम पैसे में हो जाते हैं या फिर बिल्कुल मुफ्त भी उपलब्ध होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में जाते हो, वहां पर अगर आप टेस्ट का कोई पैकेज लेते हो तो ये टेस्ट और भी कम दाम में हो सकते हैं, जिससे आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इन टेस्ट से डॉक्टर को आपकी सेहत के बारे में काफी जरूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट समझते हैं शुगर से जुड़े ब्लड टेस्ट का खर्चा कितना हो सकता है। आजकल डायबिटीज के लिए खून की जांच बहुत ही आम बात हो गई है। लोग अक्सर इसे करवाते रहते हैं। अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि एफबीएस और पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट करवाते हो तो इनका खर्चा लगभग 80-100 रुपए से लेकर 150-200 के आसपास आता है। ये वो जांच है जिनसे तुरंत शुगर का लेवल पता चलता है। इसके अलावा एक और अहम टेस्ट होता है HbA1c, जिससे पिछले 3 महीनों की शुगर का औसत मालूम चलता है। इस टेस्ट पर आपको तकरीबन 400 से लेकर 800 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे डॉक्टर को यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी शुगर कितने समय से बढ़ी हुई है और क्या इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर आप एक पूरा डायबिटीज पैकेज लेते हो जिसमें शुगर से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जांचें शामिल हो जाती है, तो ये आपको 600 रुपए से लेकर 1200-1300 तक में मिल जाता है। इस पैकेज में कई बार एफबीएस, पीपी और HbA1c के अलावा कुछ और छोटे मोटे टेस्ट भी शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं थायराइड और कुछ हार्मोन, उसके साथ विटामिन टेस्ट का खर्चा कितना आ सकता है उसके बारे में। थायराइड की सबसे आम जांच होती है TSH, जिसमें आमतौर पर 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का खर्चा आता है। अगर आपको पूरी थायराइड प्रोफाइल करवानी है जिसमें T3, T4 और TSH तीनों शामिल होते हैं, तो इसका खर्चा लगभग 700 रुपए से लेकर 1200-1300 के बीच में हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन और विटामिन टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 टेस्ट, विटामिन D टेस्ट, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट। इन टेस्ट की लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, करीब 800-900 से लेकर 2500-2600 तक का ये हो जाता है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं, तो उसका एक जवाब है कि दरअसल इन जांचों से शरीर में होने वाली कई तरह की दिक्कतों का पता चलता है। जैसे कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है, दूसरे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी वजन अचानक बढ़ रहा है, अचानक घट रहा है, या महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमितता आ रही है, तो यह हार्मोनल असंतुलन के संकेत हो सकते हैं, विटामिन के असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। इन्हीं समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के लिए ये सारे परीक्षण यानी कि टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। ये जांचें हमें यह समझाने में मदद करती है कि शरीर के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट समझते हैं लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट का खर्चा कितना आ सकता है। देखिए, अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT कराने की सोच रहे हैं तो इसका अंदाजित खर्च 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का हो सकता है। यह टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें पीलिया, लीवर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, दवाओं का असर कैसा हो रहा है लीवर पर, क्या उसका बुरा असर हो रहा है कि नहीं, इन सब के बारे में आपको काफी अहम जानकारी मिल जाती है। वहीं अगर किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 400-500 से लेकर 1000-1100 तक के में हो सकती है, उसके बीच में होती है। इस टेस्ट में खास करके क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कुछ जरूरी पैरामीटर्स देखे जाते हैं जो बताते हैं कि आपकी किडनी कितनी ठीक से काम कर रही। नेक्स्ट समझते हैं कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और कुछ इन्फेक्शन टेस्ट का खर्चा कितना हो सकता है। सबसे पहले बात करें लिपिड प्रोफाइल की, जिसे आम भाषा में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहा जाता है। इसका खर्च आमतौर पर 500 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए के बीच हो सकता है। यह टेस्ट आपके शरीर में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताता है। फिर आते हैं दिल से जुड़े कुछ खास टेस्ट, जैसे कि ट्रोपोनिन और CKMB के बारे में। ये टेस्ट तब करवाए जाते हैं जब डॉक्टर को दिल की सेहत को लेकर कोई शक होता है, कोई डाउट होता है। इन टेस्ट का खर्चा करीब 1000 रुपए से लेकर 2500-3000 तक हो सकता है।
इसके अलावा शरीर में किसी तरह के संक्रमण या फिर इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी कई टेस्ट होते हैं। इनमें विडाल, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सीआरपी और प्रोकैल्सिटोनिन जैसे टेस्ट शामिल होते हैं। इन टेस्ट की कीमत 400 रुपए से लेकर 3,3500 रुपए तक भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हो। डॉक्टर आपके लक्षणों को देखकर ही तय करते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि बीमारी का सही पता चल सके, उसका सही कारण पता चल सके। अंत में समझते हैं फुल बॉडी चेकअप और उसके पैकेज का खर्चा कितना आता है उसके बारे में। देखिए, अलग अलग टेस्ट अलग अलग कराने से अच्छा है कि आप पूरा बॉडी चेकअप का एक पैकेज ले लें। ये सस्ता भी पड़ता है और इसमें सारे जरूरी टेस्ट एक ही साथ हो जाते हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक बेसिक पैकेज आपको लगभग 1,000 रुपए से लेकर 2,500 तक में मिल जाएगा। इसमें कुछ आम टेस्ट होते हैं जो हर किसी के लिए जरूरी माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा और डिटेल वाला चेकअप चाहते हो तो एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, वो लगभग आपको 2,500 रुपए से लेकर 5,000, 5,500 तक में वो हो सकता है। इसमें बेसिक से थोड़े ज्यादा टेस्ट शामिल होते हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। और अगर आपको सबसे अच्छा और पूरी जानकारी देने वाला चेकअप चाहिए, ऑल इन वन चेकअप चाहिए, तो एक एडवांस पैकेज भी आप चुन सकते हैं। इसका खर्च लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। इस पैकेज में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपकी सेहत की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। आमतौर पर इन पैकेज में आपके खून की पूरी जांच, जैसे कि सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, शुगर का स्तर, थायराइड की जांच, लीवर कैसे काम कर रहा है यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का स्तर और कई बार तो विटामिन के स्तर की जांच भी शामिल होती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए और समय समय पर जांच करवाते रहने के लिए ऐसे पैकेज चुनना बहुत ही समझदारी का काम है। ये न सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते बल्कि आपको सुविधा भी देते हैं कि एक ही बार में सब कुछ चेक हो जाए। इससे आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ता और पैसे भी बचते हैं। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी खर्च की बात की है वो 2026 यानी कि 2026 के अनुसंधान में की है। आगे यानी कि फ्यूचर में ये जो रकम मैंने बोली थी या खर्चा मैंने बोला है वो बढ़ भी सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यह थी जानकारी कि कौन से टेस्ट में कितना खर्चा आता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।